दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी कि तलवार से नहीं, अकल से लड़ी गई जंग सबसे खतरनाक होती है। और आज भारत बिल्कुल वही कर रहा है। आज जो खेल समुद्र में चल रहा है वो मिसाइलों का नहीं, गोलियों का नहीं, बल्कि दिमाग का खेल है। और इसी खेल में भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना मानी जाने वाली चीनी नौसेना को ऐसा झटका दिया है कि बीजिंग से लेकर साउथ चाइना सी तक बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। आज हालत ये है कि चीनी युद्धपोतों के कैप्टन खुले तौर पर ये कहने लगे हैं कि अगर भारत का ये तरीका चलता रहा तो युद्ध की बात सोचना भी बेवकूफ़ी होगी। सवाल यही है कि जिसके पास सबसे ज्यादा जहाज हैं, सबसे ज्यादा संख्या है, वही देश सबसे ज्यादा डरा हुआ क्यों नजर आ रहा है। दरअसल चीन की ताकत हमेशा उसकी संख्या रही है। हर साल 13 से 14 नए युद्धपोत अपनी नौसेना में जोड़ देना कोई छोटी बात नहीं है। इसी रफ्तार के दम पर चीन ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ते हुए खुद को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बना लिया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है, और वो ये है कि सिर्फ जहाज गिन लेने से समुद्र पर कंट्रोल नहीं मिल जाता। समुद्र पर कंट्रोल मिलता है रणनीति से, कंट्रोल मिलता है ऑपरेशन को चलाने की कला से। और यहीं पर भारत ने चीन को उसी की भाषा में मात दे दी। चीन कभी भी सीधा युद्ध नहीं चाहता, ये उसकी पुरानी आदत रही है। वो हमेशा बीच का रास्ता चुनता है, न पूरी शांति न पूरा युद्ध। कभी कोस्ट गार्ड भेज देता है, कभी मछुआरों की आड़ में मिलिशिया उतार देता है, कभी ऐसे जहाज भेज देता है जिन पर हथियार तो होते हैं लेकिन वो खुद को सिविलियन बताने लगते हैं। चीन जानबूझकर ऐसी हालत बनाता है जहां सामने वाला हमला भी नहीं कर सकता और पीछे भी नहीं हट सकता। इसे ही ग्रे जोन कहा जाता है। भारत ने सालों तक इस चाल को समझा, देखा, एनालिसिस किया और फिर वही किया जो एक चालाक खिलाड़ी करता है। भारत ने चीन से लड़ने के लिए तलवार नहीं उठाई, भारत ने दिमाग उठाया। भारत ने चुना ग्रे जोन काउंटर। मतलब चीन जिस तरीके से खेल खेलता था, भारत ने उससे भी एक कदम आगे जाकर वही खेल उल्टा कर दिया। ग्रे जोन काउंटर का सीधा सा मतलब है न युद्ध न शांति, लेकिन दुश्मन को मजबूर कर देना कि वो खुद पीछे हट जाए। इसमें गोली नहीं चलती, मिसाइल नहीं उड़ती, लेकिन दुश्मन की नींद उड़ जाती है। भारत ने इस रणनीति में अपनी नौसेना, कोस्ट गार्ड और वायुसेना को एक ही कमांड चेन में जोड़ दिया। मतलब अब अलग अलग एजेंसियां अलग अलग नहीं सोचती, सब एक दिमाग से काम करती हैं। नतीजा ये हुआ कि जब भी चीनी युद्धपोत विवादित इलाकों में घुसने की कोशिश करते हैं, उन्हें चारों तरफ से दबाव महसूस होने लगता है। कभी सामने भारतीय जहाज दिखाई देते हैं, कभी अचानक रडार से गायब हो जाते हैं, कभी ऐसे सिग्नल मिलते हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकलता, कभी ऐसा लगता है कि ऊपर से निगरानी हो रही है, कभी लगता है कि पीछे से कोई पीछा कर रहा है। चीन के कैप्टन को समझ ही नहीं आता कि असली खतरा कहां से है। यही सबसे खतरनाक बात है, जब दुश्मन को पता ही न चले कि हमला कहां से होगा या होगा भी या नहीं। ग्रे जोन काउंटर में भारत हमला नहीं करता, लेकिन दुश्मन की ऑपरेशनल आज़ादी खत्म कर देता है। जहाज वहां होते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते, रुकते हैं लेकिन सुरक्षित महसूस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं तो डर लगता है, पीछे हटते हैं तो दबाव रहता है। चीनी नौसेना के अंदर इस बात को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है कि भारत के सामने उनके बड़े जहाज भी असहाय हो जाते हैं, क्योंकि भारत उन्हें लड़ने का मौका ही नहीं देता। भारत उन्हें ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां लड़ना खुद उनके लिए नुकसान का सौदा बन जाता है। यही वजह है कि चीनी कैप्टन अब ये कहने लगे हैं कि अगर भारत का ये तरीका चलता रहा तो युद्ध की सोच भी मत रखो। अब कहानी यही खत्म नहीं होती। भारत ने सिर्फ खुद को मजबूत नहीं किया, बल्कि अब ये रणनीति दूसरों तक भी पहुंचा रहा है। यही बात चीन को सबसे ज्यादा चुभ रही है। भारत अब फिलीपींस की नौसेना को ग्रे जोन काउंटर की ट्रेनिंग दे रहा है। ये कोई मिसाइल सिस्टम नहीं है, कोई हथियार सौदा नहीं है, ये दिमाग की ट्रेनिंग है। बिना गोली चलाए दुश्मन को समुद्र से बाहर करने की ट्रेनिंग। सोचिए चीन की हालत क्या होगी जब उसे ये पता चले कि जिन देशों को वो सालों से डराता रहा, अब वही देश भारत से सीखकर उसी के खिलाफ वही चालें चलेंगी। यही वजह है कि चीन नहीं चाहता कि भारत और फिलीपींस सिर्फ अभ्यास भी करें। चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट तक में ये बात छपी कि चीन इस बढ़ते सहयोग से घबराया हुआ है। ग्रे जोन काउंटर के साथ साथ भारत सिखा रहा है सी डिनायल रणनीति। इसका मतलब सीधा है, दुश्मन को समुद्र में टिकने ही मत दो, हमला मत करो, लेकिन ऐसा माहौल बना दो कि दुश्मन खुद बोले यहां रहना सुरक्षित नहीं है। कप्तान हर वक्त यही सोचता रहे कि अगला कदम खतरे से भरा हो सकता है। चीन के पास संख्या है, लेकिन भारत के पास नियंत्रण छीनने की कला है। भारत जानता है कब दिखना है, कब गायब होना है, कब भ्रम पैदा करना है और कब दबाव बनाना है। यही वजह है कि आज बिना युद्ध, बिना गोली, बिना मिसाइल भारत ने चीन की समुद्री रणनीति की कमर तोड़ दी है। और यहीं से चीन की बौखलाहट शुरू होती है, क्योंकि चीन को अब यह डर नहीं सता रहा कि भारत उससे सीधा युद्ध करेगा, बल्कि ये डर सता रहा है कि भारत उसे बिना लड़े ही कमजोर कर देगा। युद्ध तो एक दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन ग्रे जोन ऐसा जाल है जिसमें दुश्मन रोज फंसता है, हर दिन दबाव में रहता है और धीरे धीरे खुद ही थककर पीछे हट जाता है।
चीन की नौसेना के अंदर आज सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि भारत की मौजूदगी अब दिखाई कम देती है, महसूस ज्यादा होती है। जहाज सामने हो या ना हो, हर चीनी कैप्टन को यह एहसास रहता है कि वो अकेला नहीं है। कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई हिसाब लगा रहा है। यही मानसिक दबाव किसी भी मिसाइल से ज्यादा खतरनाक होता है। ग्रे जोन काउंटर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसमें दुश्मन को मारना जरूरी नहीं होता, उसे डराना जरूरी होता है। भारत ये अच्छी तरह जानता है कि समुद्र में डर सबसे बड़ा हथियार है। जब किसी जहाज का कप्तान अपने ही रडार पर भरोसा करना छोड़ दे, जब उसे अपने सिग्नल झूठे लगने लगे, जब उसे ये शक होने लगे कि जो दिख रहा है वो सच है या भ्रम, उसी पल समझ लीजिए कि लड़ाई भारत जीत चुका है। अब चीन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो इस रणनीति का कोई साफ जवाब नहीं निकाल पा रहा। अगर चीन सीधा हमला करता है तो वो खुद आक्रामक साबित हो जाएगा। अगर पीछे हटता है तो उसकी कमजोरी उजागर हो जाती है। और अगर बीच में अटका रहता है तो भारत का ग्रे जोन काउंटर रोज उसे धीरे धीरे कमजोर करता रहता है। यही वो स्थिति है जिसे चीन सबसे ज्यादा नापसंद करता है। यही वजह है कि चीन अब सिर्फ भारत से नहीं, भारत के असर से डर रहा है। फिलीपींस को दी जा रही ट्रेनिंग ने चीन को साफ संदेश दे दिया है कि ये खेल अब सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं रहेगा, ये खेल साउथ चाइना सी तक जाएगा। और एक बार अगर वहां के छोटे छोटे देशों ने भारत की रणनीति समझ गए तो चीन का पूरा दबदबा बिना युद्ध ही ढह सकता है। वियतनाम पहले से ही चीन से नाराज है। इंडोनेशिया अपने समुद्री इलाकों को लेकर सतर्क है। मलेशिया खुलकर तो नहीं बोलता, लेकिन अंदर खाने चीन की हर चाल पर नजर रखता है। अब सोचिए, अगर इन सभी देशों को यह समझ आ जाए कि बिना गोली चलाए चीन को कैसे पीछे धकेला जा सकता है, तो साउथ चाइना सी में हालात कैसे बदले होंगे। चीन को इस बात का भी डर है कि भारत सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दे रहा, बल्कि सोचने का तरीका बदल रहा है। ये ट्रेनिंग हथियारों की नहीं है, ये ट्रेनिंग मानसिकता की है। ये सिखाया जा रहा है कि कब दबाव बनाना है, कब चुप रहना है, कब सामने आना है और कब अदृश्य हो जाना है। ये वही कला है जिसमें भारत ने सालों की तैयारी की है। सी डिनायल रणनीति इसी सोच का अगला कदम है। इसका मतलब साफ है, दुश्मन को मारो मत, लेकिन उसे टिकने मत दो। समुद्र में ऐसा माहौल बना दो कि हर मिनट उसे लगे कि यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। नतीजा ये होता है कि दुश्मन खुद ही दूरी बनाना शुरू कर देता है और दुनिया को लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन असल में बहुत कुछ बदल चुका है, होता है। चीन की परेशानी ये भी है कि इस तरह की लड़ाई का कोई नियम नहीं होता, कोई रेड लाइन नहीं होती, कोई साफ सीमा नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चीन शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि भारत ने कोई हमला किया ही नहीं, कोई गोली चली ही नहीं, कोई मिसाइल दागी ही नहीं। फिर शिकायत किस बात की? यही वजह है कि आज चीन के रणनीतिक हलकों में यह माना जाने लगा है कि भारत का ग्रे जोन काउंटर आने वाले समय में उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। अमेरिका से मुकाबला अलग बात है, वहां सीधी टक्कर की तैयारी होती है, लेकिन भारत के साथ मुकाबला ऐसा है जहां आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब हारने लगे। दुनिया भी अब इस बदलाव को नोटिस कर रही है। पहले भारत को सिर्फ एक रक्षात्मक ताकत माना जाता था, अब भारत को एक स्मार्ट पावर के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसी ताकत जो बिना शोर किए, बिना धमकी दिए, बिना हथियार दिखाए अपना असर छोड़ देती है। युद्ध का चेहरा बदल रहा है और भारत उस बदलाव की अगली लाइन में खड़ा है। आज ताकत वो नहीं जो दिखे, ताकत वो है जो दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर दे। और भारत ने चीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सोचने पर कि अगला कदम सुरक्षित है या नहीं, सोचने पर कि आगे बढ़ना सही है या पीछे हटना। यही डर चीन की नींद उड़ा रहा है, यही डर उसके कैप्टनों की जुबान पर आ रहा है, और यही डर आने वाले समय में पूरे साउथ चाइना सी की तस्वीर बदल सकता है। बिना युद्ध, बिना गोली, बिना मिसाइल, भारत ने यह दिखा दिया है कि असली जंग दिमाग से लड़ी जाती है, और जो जंग दिमाग से जीती जाए वो इतिहास बदल देती है। अब सवाल आपसे है, आप इस रणनीति को कैसे देखते हैं? क्या यही भविष्य का युद्ध है या ये सिर्फ शुरुआत है? कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।